আপনি আমার কথাটা রেকর্ড করুন, আমি যেটা বলছি। বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী এসে যদি ঘোষণা করে যে আমরা নিঃশর্তে নাগরিকত্ব দেব, আর কোনো এনআরসি হবে না, তৃণমূলের কেউ সমর্থন করুক আর না করুক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিএকে সমর্থন করবে, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। এদেরকে বলতে বলুন, একটা নোটিফিকেশন করে বলুক যে ভারতবর্ষে সিএএ হবে, এনআরসি হবে না। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। इतना तरक्याती काम हुए हैं कि अगर कुरान, बाइबल और रामायण, महाभारत ये ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा जो काम है वो ख़त्म नहीं होगा, ये काम चलता रहेगा। तो ये जो कुरान के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और उसके साथ उन्होंने ये जोड़ा है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं होगा, ये कितनी ख़तरनाक बात है। ये तो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही अफसोसनाक बात है कि उन्होंने इस तरह की बात कह दी। उन्हें किसी कीमत पर भी ये बात कहनी नहीं चाहिए थी और न ही मुसलमान इसको बर्दाश्त करेंगे। देखिए, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको दुनिया के तमाम मज़ाहिब बड़ी एहतराम की नज़र से देखते हैं, और कुरान ख़त्म हो जाएगा, हमारी तरक्की का काम ख़त्म नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। तरक्की तो हर आदमी चाहता है, दुनिया में हर जगह तरक्की हो रही है। मजहबी किताब से जोड़ना और उसको वही तरक्की तो हर शख्स चाहता है। हिंदुस्तान में मुआवजा उन्होंने अपने काम से किया, ये वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि तरक्की तो दुनिया में चारों तरफ हो रही है, तो कोई तो कुरान से नहीं जोड़ रहा है या किसी मजहबी किताब से नहीं जोड़ रहा। तमाम मजहबी लोगों को इस बात पर एहतजाज करना चाहिए कि आपने ये बात सही नहीं कही है। तरक्की का इस कुरान के या मज़हब से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। हर आदमी बेहतरी के लिए कोशिश करता है, तरक्की करता है। आप कोई नया काम थोड़ी कर रही हैं, या आपकी जो तरक्की है वो दिखावे की तरक्की है। हम लोग समझ रहे हैं यहाँ नौकरी नहीं है, लोग रास्तों पर दौड़ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, और आप अपने लोगों को जगह जगह बैठा करके जो काम कर रही हैं उसका नतीजा में तमाम महकमा बिगड़ गया है। हर जगह से केस हो रहा है और कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सिर्फ लाल और नील, सादा और नील रंग कर देने से, बिल्डिंगों पर गेट सजा देने से अंदर के घर का माहौल नहीं बदल जाता है। आप अंदर के घर का माहौल बदलिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि आपसे मुमकिन नहीं है, इस वजह से कि आपके लोग इसकी अहलियत नहीं रखते हैं। जो तरक्याती काम की बातें कह रही हैं वो तो पहली गवर्नमेंट सीएम नहीं है या पहली गवर्नमेंट वो नहीं है जिन्होंने तरक्याती काम किए, इससे पहले भी गवर्नमेंट बहुत सभी लोग करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सभी सूबों में तरक्की का काम हुआ है। वामफ्रंट था, उसने भी काफ़ी काम किए हैं। हम तो जिस डिपार्टमेंट में थे, अब देखिए वामफ्रंट जब 77 में आया, उसके बाद से पंचायत राज का कायम करना, जो कि दुनिया भर में एक अच्छा मॉडल साबित हुआ। ज़मीनों को भेज करके किसानों के तकसीम कर देना, बर्गर रिकॉर्ड कराना। उस वक्त जब वामफ्रंट था, हर साल चावल की पैदाइश में अव्वल नंबर पर, मछली की पैदाइश में अव्वल नंबर पर हम लोग ने देखा, रिकॉर्ड है। और वो जो फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री, उसमें अव्वल नंबर, बरसों बरस हर साल हम लोग पहली फर्स्ट प्राइज लाते थे। अब वो सब कहाँ गया? अब सिर्फ ये है कि हम सबूत साइकिल दे दिए हैं और पैसा दे दिए हैं। इसमें कन्याश्री, इस श्री, वो श्री, फलां श्री, धमाका श्री में हम अव्वल आ रहे हैं। तो भाई, मैंने कहा ना कि गेट सजाने से नहीं होगा, सादा आप रोज़गार नहीं दे। घर के अंदर का माहौल देखिए, पूरा बिगड़ा हुआ है। लोग खाने बगैर मर रहे हैं, रोजी रोज़गार नहीं है, तालीम का अवस्था बिगड़ गया है, सेहत का अवस्था बिगड़ा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से लोग तंग आ गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को भी जिस तरह से आप चला रहे हैं, वो पुलिस वाले भी परेशान हैं और पब्लिक भी परेशान है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें इससे एहतजाज करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, और ख़ुद उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक हमसे खुश नहीं बल्कि नाराज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नयने অনেক এগিয়ে বাংলা, উন্নয়নে কেউ পারবে না। পৃথিবীর সেরা বাংলা, বিশ্ব বাংলা। আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। আগে
मानते हैं कि कुरान के अंदर में किसी तरह का चेंजेस नामुमकिन है। तो अगर ममता कह रही हैं तो क्या है, बहुत सारे लोग कह चुके हैं, लेकिन इसके अंदर में कोई सदाकत नहीं है। असल बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से पूरा एक तरह से ये इस तरह की बात कहकर उन्होंने पूरे मुसलमानों को एक अलग तरह के जमरे में डाल दिया। मुसलमान एकदम खामोश है और कोई एहतजाज नहीं है। यही बात अगर CPM के कोई लीडर कह देते तो आज बगावत पर उतर आती पूरी की पूरी पार्टियाँ। जी, ये बात आपकी सही है। असल में जिसने ममता को अभी समझा है उसको तो ये सब तजब्ज़ब हो सकता है, शक व शुबा की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हम लोग जो अरसे से समझ रहे हैं ममता जी को कि इस तरह का वो बयानबाजी बहुत कर चुकी हैं और इससे कोई फ़ायदा ना उनको हुआ है ना उनके पार्टी को हुआ है। तो ये सब बेकार की बात है जो वो कर रही हैं। शुक्रिया। लाया गया, पार्लियामेंट में बहस चल रहा था, अमित शाह ने पेश किया, तो श्रुति बंदोपाध्याय जो तृणमूल के मेन लीडर थे, अपोजिशन लीडर, उन्होंने अमित शाह का सवाल किया था कि अच्छा आप लोगों ने सीए क्यों लाया, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों ने दीदी से ये रास्ता सीखा। जब यूपीए की सरकार थी, पहली सरकार, शोभना चंद्र स्पीकर थे, उस ज़माने में ममता बनर्जी ने एक पार्लियामेंट की बहस में ऐसा कहते हुए कहा था कि बंगाल में जो दूसरे बच्चा बांग्लादेशियों को ला रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, रख रहे हैं, जब तक यहाँ सीए जैसा कोई कानून नहीं होगा तब तक यूपी में। और जब स्पीकर ने कहा कि आज ये बहस का मौका नहीं है, कागज़ फेंक के मारा था, ठीक है। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि बंगाल की क्या हालत है। बंगाल में बांग्लादेशी लोग हैं, रोहिंग्या है, ये ममता बनर्जी ने हमको बताया। तो हम आपके ममता बनर्जी का जो बंगाल की RSS की दुर्गा है उसको प्रणाम करते हैं, वरना हमको बिल लाने की जरूरत नहीं थी अगर ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में सवाल किया। तो पहली बात ये है कि सीए का जो ज्ञान है, नॉलेज है, या उसका जो पैदाइश, उसका कंसेप्शन जो है ममता बनर्जी का है, जिसको RSS, बीजेपी या अमित शाह ने कैश किया। एक दूसरी बात यह है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए मोड़ी जाबो, केटी जाबो, पुड़ी जाबो, छुड़ी जाबो, होना, ये ढकोसला बहुत पुराना है। 2019 में कानून बना है, 2020 में माला राय ने MP खड़ी हुई थी, माला राय ने 3 MP के, बीजेपी के 3 MP के साथ चौथा MP के तौर पे तृणमूल की जानिब से बीजेपी का 3, वो एक क्वेश्चन रेज किया था, जिसका रिटन जवाब मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप में दे सकता हूँ, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाला गया है कि बंगाल में अभी तक NRC और CA का काम शुरू नहीं हुआ। डिटेंशन कैंप की ज़मीन ली गई है, लेकिन उसकी तैयारी क्यों नहीं हुई। ये डिटेंशन कैंप जो है CPW दिल्ली की वो PWD करेगी या बंगाल की करेगी, ये तमाम मतलब ये है कि क्यों देरी हो रही है बंगाल में। इसके लिए माला राय जो है, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली हो गई, अकेला सवाल नहीं किया, बीजेपी का 3 आदमी के साथ पुस्तक पर सवाल किया। और ये ड्रामा जो है वहीं से पकड़ा था, पकते पकते जब ये कुछ मैच्योर हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसा जहाँ मोर देन 60% मुस्लिम वोटर्स है, जो बॉर्डर इलाका है जहाँ CA का मसला है, हिंदुत्व के लिए काम करता है, वो इलाका का वोट समाप्त हो गया। तो कलगिया लगा फटने, खैरात लगी बटने। अब ममता बनर्जी कह रही है मुसलमानों का चक्कर कम हो गया, थोड़ा बहुत वोट बंगाल के बाकी हिस्से में है। अब अगर उन्होंने क्या कहा है मालूम है, अभिषेक ने कहा है कि मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, दूसरा कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं ये जमानत लेता हूँ कि अगर ये मोदी कह दे कि CA के बाद NRC नहीं लाया जाएगा, तो मैं हिमायत करता हूँ। किसकी हिमायत करता हूँ? हिंदुस्तान का पहला कानून जो हिंदू मुसलमान को डिवाइड करता है। तो शर्त यही है कि मुसलमानों को गर्दनिया पासपोर्ट दे के बाहर निकालेंगे और बाकी जो कौम है, 7 कौम जो है, जैन, बुद्ध, ये इनको रख देंगे। तो वो कह रहा है कि अगर NRC ना करे, लेकिन CA का मतलब ये होता है मुसलमान भाड़ में जाए। अभिषेक बनर्जी राजी है, उसका मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मामला CBI के पास अभी रोक के रखा गया है कि चुनाव का मामला है, बंटवारा करना है वो का इसलिए। उसके बाद जो एक्शन होगा देखा जाएगा, ये है। और ममता बनर्जी ने बनगांव में मीटिंग करते हुए कहा है, यदि मोदी निःशर्त बेगला किसी शर्त के करेगी CA, तो मैं सिर्फ हिमायत नहीं करूंगी, मैं उनको अपने घर में ला के चिंगड़ी के साथ पटोल चिंगड़ी, पुलाव चिंगड़ी, इनको भालो रन्ना करते पहले खिला देगी। तो मोदी को CA करने पे मुबारकबाद सिर्फ दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को इस ज़माने में अपने घर में ला के अपनी माँ का हाथ का बना के मालपुआ खिलाया था। इतना चीनी था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली जाके मंत्री से कहा था 18 रुपया चीनी क्यों है, इसको 28 रुपया करो, बंगाल के लोग शुगर है मर जाएंगे। उसके बाद चिंगड़ी का दाम बढ़ा, मतलब चिंगड़ी का दाम बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं, मेरी बात नहीं, एक बार भी निकला, हेडलाइन निकला है कि इनको ला के हम खिला देंगे। अच्छा, एक तरफ उनको खुशी कर रही है कि अगर मोदी का चांस लग गया, जो चांस है नहीं, और दूसरी तरफ कह रही है मैं तो इंडिया जोट में हूँ,
मैं तो इंडिया जोट में हूँ, यहाँ भी पत्थर रखेंगे, बोले है ना, इसको कहते हैं दोगली पॉलिसी। हम इनके साथ भी हैं, हम इनके साथ भी है। असल में जो चोरी, बेईमानी, हवाला, घोटाला, कंस्ट्रक्शन, प्रोमोटरी, कोयला, गाय, सुअर, भैल, बकरी, जितनी चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी तृणमूल कांग्रेस ने बताते खुद किया है, उसकी पार्टी के नेताओं ने किया है। आधा जेल में है, बाकी वेल में है। ये सब पाप को अगर धुलना है तो जो दिल्ली में आएगा उसका पकड़ लेंगी। अगर ममता बनर्जी को गृह मंत्री, अब रेल मंत्री नहीं बनेंगी, अब ट्राई लेंगी कि हमको मोदी हो या इंडिया हो, सवाल ही नहीं उठता है, या हमको गृह मंत्री बनाइए, ताकि पापों का जो भंडार वो गृह मंत्री के हाथ में होता है, सीबीआई, एनआई या हमारा ईडी है जो है, इन तमाम को अगर धो मूछ के साफ करना है तो ये करेंगी। ये बेईमानी की रिकॉर्ड कायम कर दी है। 29 रियासतों के अंदर में सबसे बड़ा बदतरीन बेईमान, रिश्वतखोर, हरामखोर, बदनवान रियासत का नाम बंगाल है। हम लोगों को शर्मिंदगी है और हम लोग ये सारे शर्मिंदा करते हैं कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव मारा। वो तो कहती है कि हमने बहुत जो तो तरक्याती फंड था वो तो आधा चोरी करके लेके चली गई। स्कूल में देखिए प्राइस टैग लगा दिया है। पहले के ज़माने में मोदी की दुकान में आते थे, चावल कैसे, दाल कैसे, सब्जी कैसे। ममता बनर्जी का है कि शॉपिंग मॉल का ज़माना है। सीए मैंने आपको टेट का इम्तिहान देना है, 8 से 12 लाख रुपया टैग लगा दिया है। आपको स्कूल सर्विस कमीशन देना है, 12 से 15। आपको कॉलेज कमीशन का सर्विस देना है, आपको 20 लाख। मैं जानता हूँ, मैं खुद कलकत्ता यूनिवर्सिटी नौकरी करता हूँ, एक वाइस चांसलर को 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया रिश्वत लेकर ममता बनर्जी उसके भतीजे ने किया है। अब बंगाल में वाइस चांसलर से लेकर टीचर तमाम, तो ये तो हरामखोरी कर रही है, तरक्याती काम नहीं है। ईमान बेचना, ज़मीन बेचना, रियासत बेचना, अवाम को बेचना। बच्चे लोग रास्ते पे बैठे हैं, यहाँ से 15 मीटर की दूरी है गांधी मूर्ति के सामने। रियासत को बेचने का नाम, वो मोदी भी कह रहा है कि हम बैंक बेच रहे, LIC बेच रहे, देश तरक्की कर रहा, विकास हो रहा है। विकास नहीं, ये विनाश हो रहा है। बंगाल को तबाह कर दिया है। हमारे किसान परेशान है, बदहाल है। हमारे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, तहरीक कर रहे हैं, हर तबका परेशान है। महंगाई आसमान से बात कर रही है। बाएं मास के ज़माने में बंगाल सबसे महफूज जगह था, बंगाल सबसे कम कीमत पे सस्ता जगह था, और अभी बंगाल जो है 26 नंबर पे आता है बच्चा परस्ती के एतबार से, तनाव के एतबार से, गुंडागर्दी के एतबार से। अब बंगाल के अवाम को ठीक कर दिया गया है कि तुमको मरना किसके हाथ से। एक एक जगह में RSS 2 उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। एक का नाम है तापस राय, तृणमूल से निकल के किया। दूसरा का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय, जो खुद RSS का आदमी है। अगर वो RSS के साथ नहीं देता तो उसको जेल से छोड़ा नहीं जाता। ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहते हाथ पाँव पकड़ के उसको छुड़ाया था। और अब ये पोजीशन है कि मोदी कहता है ना, मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। तो तापस जीतता है, RSS जीतता है। ये जीतता है आपका क्या नाम है इसका, सुदीप बंदोपाध्याय, दोनों जीतता है। वो जीतेगा त्रिशूल से मारेगा, ये जीतेगा तो बम पटाखा जो तृणमूल ने बना के रखा है अरबुल इस्लाम ने, उससे मारेगा। हमको किसके हाथ से मरना है इसका फैसला करना है आइंदा 1 तारीख को। हमको जीना है अपने रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। इन दोनों ताकतों को शिकस्त देकर बायां महाज हो या जमहूरी ताकत, जिन लोगों ने हमेशा बंगाल और पूरे देश में अमन कानून कायम रखा है, उनको कामयाब कर। ये हमारी अपील है आवाज़। तरक्याती ये सिर्फ रंग करने से नील सादा उन्नयन नहीं हो जाता है। या थोड़ा सड़क बनवा दिए या थोड़ा बिजली लगवा दिए। आप उन्नयन देखिए कि अस्पतालों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, नौकरी का क्या हाल है, और लोग किस तरह परेशान हैं। रोजी रोटी अगर नहीं रहेगी तो रंग सादा और नील काम नहीं करके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले और उन्नयन कहाँ नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में उन्नयन होता है। जो आता है वही अपने लिए अच्छा, मुस्तकबिल के लिए अच्छी चीज़ें बनवाता है, अच्छा काम करता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। जब घोड़ा गाड़ी चल रहा था उससे अभी हम लोग प्लेन उड़ा रहे हैं, तो सभी तो तरक्की कर रहे हैं। आप उन्नयन का जो बाजा बजा रही हैं, ये सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया का हर आदमी करता है। हर शख्स की कोशिश होती है कि हम उन्नयन करें। अब ये बताइए कि लोगों की फलाह के लिए, आवाम की भलाई के लिए आपने क्या किया। आपने नौकरी गंडोगोल कर दिया, खा लिया। आप अस्पतालों का हाल ख़राब है, वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं, नौकरियाँ नहीं है लड़कों को। SSC का हाल ख़राब है, PSC का। कोई भी ऐसी संस्था जहाँ से नौकरी मिलती है, वहाँ अपने लोगों को बैठा करके इस तरह से निज़ाम गड़बड़ कर दिया गया है कि केस पर केस हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कामकाज नहीं है इनके हाथ में, लोग परेशान हाल है। तो ये उन्नयन हम इस तरह से चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो चीज़ है उसका ठीक कीजिए। रंग कर करके उन्नयन दिखाना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। शुक्रिया।